तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि खौफ के बुत टूट गए, ज़मान पार्क की रौनकें दोबारा बहाल होना शुरू हो गई। आईएमएफ ने चोरों पर एतमाद ना करते हुए इमरान खान की गारंटी लेना बेहतर समझा। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी। पाकिस्तानी मीडिया को कुरान पाक हाथ में थामे हुए लोग भी गद्दार ही नजर आए। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों खौफ के बुत की। आज पीटीआई के लोगों ने खौफ के वो तमाम बुत तोड़ दिए हैं जो पिछले 2 महीनों से लोगों को प्रेशराइज किया गया, लोगों को गिरफ्तार करके दूसरे लोगों को डराया गया कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हशर किया जाएगा अगर तुमने इमरान खान का नाम लिया, पीटीआई का झंडा उठाया या पीटीआई का नाम लिया। लेकिन आज लोगों ने इमरान खान की कॉल पर पूरे पाकिस्तान से निकल कर ये बता दिया, प्रेशर के बावजूद, रोक टोक के बावजूद, सुना है 5000 से ज़ायद कल रात ही गिरफ्तारियां हो चुकी थीं। कुछ कल रात हुई, कुछ आज सुबह से गिरफ्तारियां हुई कि जुमे के बाद कोई एहतजाज के लिए ना निकले। ये भी ऐलानात किए जाते रहे कि अगर कोई भी कुरान पाक हाथ में भी उठाकर बाहर निकलेगा हम उसको गिरफ्तार करेंगे। तो दोस्तों आज आवाम ने ना तो कोई इनका ऐलान सुना और ना ही इनका कोई खौफ दिल में रख कर वो बाहर निकले। वो बेखौफ होकर, जिस तरह के पीटीआई पर कोई पाबंदी कभी लगी ही ना हो, कोई प्रेशर ना हो, कोई खौफ ना हो, इस तरह लोगों ने बाहर निकल कर पूरे पाकिस्तान में ये साबित किया है कि जो कुछ मर्जी कर ले, हमारा लीडर इमरान खान है, हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान है। लोगों ने झंडे भी उठाए हुए थे। कुछ जगह पर नून लीग के लोग पीटीआई के लोगों को रोक रहे थे कि जनाब आप यहाँ से चले जाएं। तो उन भाई साहब से मेरा ख्याल कोई पूछने वाला नहीं था, तो क्यों जनाब ये इंडिया से आए थे जो यहाँ से चले जाएं। आप ही मुहिब वतन बच गए हैं, पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके पिछले 50 सालों से अभी भी आपका पेट नहीं भरा। इस तरह जनाब ये कह रहे थे जिनका जिस तरह के पाकिस्तान सिर्फ इन्हीं के अकेले बाप का है और पीटीआई के लोगों के बाप का पाकिस्तान नहीं है। अगली खबर यह है कि एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही है जो कि पिछले 2-3 महीनों से यह सिलसिला चल रहा है। आईएमएफ इनसे गारंटियां मांग रहा है इमरान खान की। अभी भी इन लोगों को अक्ल नहीं आ रही कि अभी भी इन्होंने कुछ लोगों को, कुछ बड़े बड़े इमरान खान के नामवर जो साथ देने वाले लोग थे, असद उमर लगा लें, इन जैसे लोगों को इकट्ठा करके अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की जा रही है। क्या जी? वही 9 मई जना हाउस, 9 मई जना हाउस, बस इसी चीज़ को लेके बैठे हैं। वो भाईजान छोड़ो इस चीज़ को, आगे बढ़ो। जना हाउस से 9 मई से भी आगे बढ़ जाओ। और जिनका जना हाउस है वो वहाँ पर किराए पे बैठे हुए हैं। अभी भी कराची में जाके देखो, ये जो असल जना हाउस के मालिक हैं वो किराए पे धक्के खा रहे हैं। इतना दर्द है जना हाउस का, तो भाईजान ये जना हाउस दे दो ना हम जाके उन गरीबों को जो किराए पे धक्के खा रहे हैं। कायदे आज़म और रहमतुल्लाह अलैह के रिलेटिव, रिश्तेदार जो कि खाने को रोटी नहीं है उनके पास, दे दो उनको जना हाउस। इतनी अगर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत रखते हो तो दे दो भाई जना हाउस उनको। कि आईएमएफ का एक वफद ज़मान पार्क पहुंचा है। वो इसलिए पहुंचा है कि उनको पीडीएम के किसी भी रहनुमा पर इत्मीनान नहीं है, ना इस हुकूमत पर है, ना जरदारी पर है, ना बिलावल पर है, ना मरियम पर है, ना शहबाज शरीफ पर है और ना ही नवाज शरीफ पर है। उनको जनाब गारंटी चाहिए किसकी? इमरान खान की, कर्ज देने के लिए। तो ये हालत है इन हुक्मरानों की। तो मेरा आईएमएफ से सवाल है कि जनाब अगर इमरान खान इतना ही आपको ईमानदार लगता है और ये हुकूमत आपको चोर लगती है, इमरान खान से गारंटियां मांग रहे हैं, तो जनाब आप फिर इन चोरों को कर्जा दे ही क्यों रहे हैं? अगर दे रहे हैं कर्जा तो अपने हाथों से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करें, यहाँ पर खुद जो तरक्याती काम है उन पर लगाएं, फिर तो ठीक है। अगर इनके हाथ में आपने दे दिया, जितने अरब डॉलर भी दे रहे हैं, तो उनका आधा भी पाकिस्तान या पाकिस्तान की आवाम पर खर्च नहीं होगा। वो आप ही के मुल्कों के स्विस अकाउंट में, कुछ लंदन के अकाउंट में, कुछ अमेरिकन अकाउंट में, कुछ ऑस्ट्रेलियन अकाउंट में उतर ही जाएगा, आवाम पर नहीं लगने वाला। तो इमरान खान पर आईएमएफ ने एतमाद करते हुए इमरान खान की गारंटी मांगी है कि जनाब इनको हम कर्जा दें या ना दें, आप इसकी गारंटी देते हैं कि ये कर्जा सही कामों में इस्तेमाल होगा। तो ये गारंटी मांगने के लिए आईएमएफ की टीम इमरान खान के पास ज़मान पार्क में पहुंची है। दुनिया की बड़ी ताकत को इमरान खान की ज़रूरत पड़ गई। तो दोस्तों आज
लोगों ने आज फिर नून लीग नाकाम हुई है। आप ये इमरान खान के या पीटीआई के लोगों का रश देख लें और दूसरी तरफ वीडियो में आपको नून लीग के जो कि वज़ीर आज़म साहब ने कॉल दी थी, क्यों कॉल दी थी कि पता ना चले कि जनाब ये नून लीग के लोग निकले हैं या पीटीआई के लोग निकले हैं। लेकिन पीटीआई के लोगों ने हाथ में झंडे उठा लिए और फ़र्क वाज़ह नज़र आने लग गया कि ये नून लीग के कहने पर निकले हैं या पीटीआई के कहने पर, इमरान खान के कहने पर निकले हैं। तो आज लोगों ने खौफ के बुत तोड़कर मेरा ख्याल है कि बहा दिए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि कोई भी शहर पाकिस्तान का ऐसा नहीं था जहां लोग ना निकले हों। पूरे पाकिस्तान से लोगों ने निकलकर स्वीडन को ये पैगाम दिया है कि ये हमारी पाक किताब है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस किताब की बेहुरमती करने की। और दूसरी तरफ भी अवाम ने एक पैगाम पहुंचाया है उन लोगों को जो पीटीआई को ख़त्म करना चाहते हैं, इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं, जो अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं करना चाहते। अवाम ने ये निकल कर ये साबित कर दिया है कि हम अपने हक़ के लिए निकलते रहेंगे, अपना हक़ मांगते रहेंगे। हमारा लीडर इमरान खान है और हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।